आज है 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। योगी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी। यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं। इन सुझाव को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री होगी। योगी सरकार की स्टैंप शुल्क पर बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब रेंट एग्रीमेंट पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर मकान मालिक और किराएदारों पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाने की तैयारी है। रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप शुल्क को काफी कम करने की सिफारिश की गई। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने वाली कारों को नहीं होगी सीएनजी की दिक्कत। 2 स्टेशन खोलने के लिए हुआ करार। दिल्ली के करीब नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे अगले कुछ महीनों में उड़ानें संचालित होने की संभावना है। इस बीच एयरपोर्ट जाने वाली कारों के लिए सीएनजी का इंतजाम भी होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसके लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। ये साझेदारी एयरपोर्ट पर सीएनजी की सुविधा लाने के लिए की गई। आईजीएल एयरपोर्ट पर 2 सीएनजी स्टेशन बनाएगी। इनमें से स्टेशन एयरपोर्ट के पश्चिम में होगा, जबकि दूसरा एयर साइड में। लखनऊ के विकास को ग्रीन कॉरिडोर से लगेंगे 4 चांद। बेंगलुरु गुरुग्राम की आईटी सिटी को देगा टक्कर। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका पूरा होने पर आईआईएम रोड से समता मूलक चौराहे तक वाहन बिना किसी रुकावट के तेजी से गुजर सकेंगे। आवास आयुक्त ने ग्रीन कॉरिडोर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गई, जिस पर उन्होंने एलडीए अधिकारियों की सराहना की। संगम की बूंदों में उफनाया माघी पूर्णिमा का अनंत विश्वास। आस्था के तटबंधों को तोड़कर उमड़ा जनसागर। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के 5वें सबसे बड़े स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर से संगम की यही महिमा जगव्यापी श्रद्धा की अमृतमयी बूंदों के स्पर्श की अकुलाहट में साकार हुई। आधी रात से ही माघी पूर्णिमा की पावन डुबकी के लिए मचलता जनसागर दिन भर आस्था के तटबंधों को तोड़कर छलकने के लिए आतुर रहा। मेला प्रशासन ने दोपहर 2 बजे से 12 किलोमीटर लंबे संगम के 42 घाटों पर 1.83 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का दावा किया। अलीगढ़ को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाए। ब्रज क्षेत्र से सटे अलीगढ़ में पर्यटन सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन स्थलों के विकास से ही होटल इंडस्ट्री का कारोबार रफ्तार पकड़ता है। अलीगढ़ अतिथि सत्कार को अच्छी तरह जानता है, लेकिन यहां पर बाहर से आने वालों की कमी है। पिछले कई सालों में बड़ी कंपनीज के होटल स्थापित हुए। जिस तरह से अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर अलीगढ़ का प्रस्ताव, ट्रांसपोर्ट नगर व सीमेंट इकाइयों की स्थापना हुई, उससे लगा कि होटल इंडस्ट्री विकास करेगी। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग तेज। शंकराचार्य ने सरकार को दी 33 दिन की मोहलत। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपील करते हुए इसके लिए 33 दिन का समय दिया है। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यदि सरकार निर्धारित समय के भीतर ये घोषणा नहीं करती तो 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक गौ प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस आयोजित किया जाएगा। निवेश की संभावना तलाशने जापान से यूपी आएंगे करीब 250 सीईओ। सीएम योगी से मिले उपराज्यपाल। जापान के यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी व यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा के मध्य उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं समेत 4 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। को ओसादा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना तलाशने जापान से करीब 250 सीईओ उत्तर प्रदेश आएंगी। गन्ने की आवक में आई गिरावट, इस महीने बंद हो जाएंगी इस जिले की 4 चीनी मिलें। बरेली जिले में चीनी मिलें बीते साल अप्रैल तक चली थीं। इस बार 4 चीनी मिलें फरवरी में बंद हो जाएंगी। 5वीं मिल में 3 मार्च को पेराई बंद होगी। बीते साल 329 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इस साल 249 लाख क्विंटल पेराई का अनुमान है, यानी इस साल करीब 80 लाख क्विंटल पेराई कम होने का अनुमान है। यूपी में महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टैंप में मिल सकती है छूट।
योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर 1% छूट की तैयारी है। अभी सिर्फ 10 लाख रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट दी जा रही है। अयोध्या में माघ पूर्णिमा पर शुरू हुआ स्नान, रामलला मंदिर पर लगी लंबी कतार, 14 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। अयोध्या में आज प्रयागराज महाकुंभ जैसा नजारा दिख रहा है। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 14 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। अयोध्या धाम में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। डायवर्जन का दायरा भी बढ़ा दिया गया। सरकारी ऑफिसेज में आने वाले कर्मचारियों को लेकर यूपी सरकार का सख्त आदेश। यूपी के सरकारी ऑफिसेज में आने वाले कर्मचारियों को लेकर शासन ने सख्त आदेश जारी किया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को अब सीट बेल्ट व हेलमेट लगाकर ही कार्यालयों में आना अनिवार्य होगा। इस संबंध में डीएम और एसपी को शासन से पत्र मिल चुका है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि फोन पर बात करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जाए। 15 फरवरी तक चलेंगी तेज हवाएं, किसानों को किया गया अलर्ट। आईएमडी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम की तेज हवाओं का असर कानपुर मंडल में दिखाई पड़ेगा। इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। महाकुंभ के लिए चार्टर बुक करने वाले सावधान। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी अपनी सुविधा के तहत श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम तक पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से महाकुंभ नगर तक ऑनलाइन चार्टर बुक कर रहे हैं। इसको लेकर योगी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने श्रद्धालुओं को सतर्क किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार्टर सेवा उपलब्ध कराई है। इसका संचालन फ्लाई ओला द्वारा किया जा रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट से त्रिवेणी हेलीपोर्ट महाकुंभ नगर तक पहुंचाने के साथ ही बोट से भ्रमण और स्नान भी कराया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा एक्शन, आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी से आकाश आनंद की शादी हुई है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के पिता बसपा संस्थापक काशीराम के सहयोगी रहे हैं। बरेली के सरकारी स्कूल्स में घट रहे बच्चे, लेकिन शबीना के विद्यालय में 2 गुना दाखिला। बरेली मंडल के सरकारी स्कूल छात्र छात्राओं की घटती संख्या से परेशान हैं, लेकिन कांधरपुर के स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपने विद्यालय में दाखिला दोगुना करके सबको अचंभित कर लिया। हाल ही में आई प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट में कहा भी गया कि बीते 2 वर्षों में 11.8% विद्यार्थी कम हो गए हैं, लेकिन बरेली के उच्च प्राथमिक विद्यालय कांधरपुर में छात्र छात्राओं की संख्या घटने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत बोले, आगरा के किसानों पर थोपे जा रहे बिजली के बिल निजीकरण का करेंगे विरोध। किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि आगरा के 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें पहले भूमि अधिग्रहण है, जो रहन कला में और आसपास के क्षेत्र में किया गया। पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा बड़ा मुद्दा प्राइवेट बिजली का है। यहाँ पर किसानों को प्राइवेट बिजली कर दी गई, किसानों का बुरा हाल कर दिया है। सपा ने बदली रणनीति, नए साथियों को गठबंधन में ला रहे अखिलेश यादव, जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदल दी। पार्टी ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सपा इस बार पहले से ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। एनसीआर में गर्जा बुलडोजर, गाजियाबाद और गुरुग्राम में अवैध कॉलोनीज ध्वस्त। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण टीम ने मटियाला गांव के पास विकसित हो रही 95 बीघा क्षेत्र में 5 अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान यहां हुए निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनाइजर ने प्राधिकरण की टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। जीडीए जोन 3 की प्रवर्तन टीम मटियाला गांव के पास फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंची। मछली पालन से होंगे मालामाल, मत्स्य विभाग सब्सिडी पर दे रहा मोटरसाइकिल और ट्रक।
मछली पालन से आमदनी बढ़ाने और मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मछली पालन से जुड़े विभिन्न कार्यों में आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा मछुआरों को मोटरसाइकिल, ट्रक, तालाब निर्माण और आधुनिक मछली विक्रय केंद्र जैसी सुविधाएं सब्सिडी पर दी जा रही हैं। यूपी के जिले के किसानों के लिए खुशखबरी, प्लॉट आवंटित करने के लिए शुरू हुआ सर्वे। किसानों को प्लॉट आवंटित करने के लिए जीडीए द्वारा मधुबन बापूधाम क्षेत्र की भूमि का ड्रोन से सर्वे किया गया, जिससे भूमि की स्थिति का पता लगाया जा सके। वहीं सर्वे से हाई रिजोल्यूशन ऑर्थो फोटो और विस्तृत 3D मॉडल तैयार किया जाएगा। मधुबन बापूधाम योजना के लिए किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वाराणसी में अधिकारियों के लिए बनेंगे अत्याधुनिक फ्लैट, प्रस्ताव स्वीकृत। अधिकारियों के अत्याधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे। इसको लेकर विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिल गई। खजुरी स्थित डीआईजी कॉलोनी के प्लॉट संख्या 58 पर अधिकारियों के लिए आवास निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्लॉट संख्या 34 पर स्थित निष्प्रयोज्य भवन के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। यूपीआई लेन देन से जुड़े नियम बदले, यूजर जरूर जान लें, 15 फरवरी से होंगे लागू। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूजर्स के लिए नई अपडेट सामने आई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर नया निर्देश जारी किया। चार्जबैक की स्वचालित स्वीकृति और अस्वीकृति से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया। नए नियम 15 फरवरी 2025 से लागू होंगे। एनपीसीआई ने लेन देन के लिए नई ऑटो चार्जबैक प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। लाभार्थी के द्वारा चार्जबैक उठाए जाने के बाद अगले निपटान चक्र में उठाए गए ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन और आईटीआई के आधार पर चार्जबैक की स्वचालित स्वीकृति और अस्वीकृति को लागू किया गया है। महाकुंभ में खुद नहा रहे, दूसरों को रोक रहे विपक्षी, योगी का अखिलेश पर सीधा हमला। यूपी के बागपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने कोरोना में चोरी छिपे वैक्सीन लगवाई, लोगों को मना करते रहे। यही महाकुंभ में भी कर रहे हैं। खुद तो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छपरौली में श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सभा में संबोधित कर रही थी। सबसे बेहतर सीएम की रेस में योगी नंबर 1। सर्वे में जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना है। 35.3% लोगों ने सीएम योगी के पक्ष में वोट किया। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर, जिनके पक्ष में 10.6% लोगों ने वोट किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।